हे राधे। दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण, इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। समर्पण में नहीं आता ना कैसे समर्पित करें, इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारे श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। और आत्मनिवेदन भक्तिवान चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता दे, इतने माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं, उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना, ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना आप किस कोटि के। जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है, एक दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक, और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प है और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं, और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो। जो नाना प्रकार की कलह का चिंतन करता रहता है, कपटी है, झूठ बोलता है, ज्यादा नींद लेता है, हर समय आलस्य है, हिंसा है, विषाद है, शोक है,
मोह है, भय है, विषयों की भूख है, भोगों की आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई भी हो, कलयुगी है, कलयुग में है। जो जप परायण है, ध्यान परायण है, साधन परायण है, सेवा परायण है, वो सतयुग में वास करता है। हर समय सतयुग, कहां कलयुग है? सत्संग हो रहा, नाम वाणी, नाम कीर्तन, प्रियालाल की सेवा दर्शन, सेवा में हर हमारे पास समय कहां है कलयुग के लिए? कलयुग जो बुलावा देते हैं उनके पास जाता है, अपने पास समय कहां है कलयुग के लिए? झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, व्यसन, व्यभिचार, मोह, भोगों की प्रबलता, आसुरी प्रवृत्ति, ये कलयुग है। अगर चित्त में इन सब का राज्य तो कलयुग। उपासक सदैव सतयुग में रहता है, सदैव। देख लो, उपासक सदैव सतयुग में रहता, कलयुग में नहीं। ये अगर लक्षण है तो कलयुग है, नहीं तो कोई कलयुग नहीं। कहां कलयुग है? हाँ, कलयुग का स्थान बताया गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, तो उसी में आ जाता है झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, भोगों की प्रबलता, राक्षसी प्रवृत्ति, ये कलयुग का स्वरूप है। उपासक विषयी भक्त से बच के रहे। यहां विषयी पुरुष नहीं कहा, ये बहुत, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना है। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि पुरुष नहीं कहा, ये बहुत, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे हैं विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना है। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि भगत है और विषयी है तो संसार का राग प्रकट हो जाएगा, जो राग हमारे भजन मार्ग में बहुत बाधा पैदा करेगा। क्योंकि ये राग और द्वेष सतमार्ग के लुटेरे हैं, श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। जो भक्त विषयी है, हमें उसका संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके संग से विषयों का राग प्रकट हो जाएगा। राग और द्वेष, भगवान कह रहे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ ह्रस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, इंद्री के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष ये छुपे रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता। उपासक को न अनुकूलता में न प्रतिकूलता में, अर्थात न राग में न द्वेष में, दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि ये दोनों इस मार्ग के लुटेरे हैं, खाली कर देते हैं, लूट लेते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, इसके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पूरी सृष्टि के भोग इसी में आ जाते हैं। इसमें कुछ में साधक का राग रहता है और कुछ में द्वेष रहता है।
राग अनुकूलता, द्वेष प्रतिकूलता। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता राग और द्वेष बना रहेगा तब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक उन्नति। ये बड़ा सूक्ष्म विषय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। राग द्वेष होता कहां है, इसका निवास स्थान कहां है? कह रहे ये अहम में होता है, मैंपन में। ये बाहर से काटा नहीं जा सकता कि ऐसे कर दिया तो राग द्वेष खत्म हो गया। ये आपके अंदर अंतःकरण में जो चार धर्म हैं, निश्चय करना बुद्धि, संकल्प विकल्प करना मन, चिंतन करना चित्त, और अहम, मैं स्त्रियों में पुरुषों में विद्वानों में धनवान, इसमें बैठा है राग और द्वेष। कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है, फिर एकदम सावधान हो। जैसे जुआरी की, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे, शायद अब की जीत जाएं, तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा, और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे? फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है। वो आज्ञा पे चलता है, साधक है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी। राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी।